बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आरिफ एमडी कैट लेक्चर्स। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब ठीक होंगे और आपकी एमडी कैट की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 35 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को करेंगे। सो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और आंसर भी कमेंट सेक्शन में देना है। सो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली आज ही आरिफ एमडी कैट लेक्चर को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम रिसीव हो। सो फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, वेयर आर द ओवरीज लोकेटेड। ओवरीज हमारे पास फीमेल गॉनर्स हैं, इसकी लोकेशन बतानी है कि यह हमारे पास कहाँ पे लोकेट होती हैं। ऑप्शन ए में है इन द पेल्विक कैविटी, ऑप्शन बी में है इन द एब्डोमिनल कैविटी, सी में लिखा है फ्लैंकिंग द यूटीरस एंड डी में लिखा है बोथ बी एंड डी। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ओवरीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। सो नेक्स्ट है, व्हाट इनक्लोजेज ईच ओवरी। ऑप्शन ए में लिखा है अ फिब्रस कैप्सूल, ऑप्शन बी में लिखा है अ टफ प्रोटेक्टिव कैप्सूल, ऑप्शन सी में लिखा है अ लेयर ऑफ पेरिटोनियम और डी में लिखा है अ ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ओवरीज को जो चीज़ इनक्लोज करती है उसकी मतलब सराउंड करती है, वो हमारे पास क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल होता है जिसे हम कहते हैं अ टफ प्रोटेक्टिव कैप्सूल। सो इस तरह एमसीक्यूज नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 3, व्हाट डू द ओवरीज कंटेन। ओवरीज क्या क्या चीज़ें कंटेन करती है, इसका मतलब ओवरीज में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। ऑप्शन ए में लिखा है एग ओनली, ऑप्शन बी में लिखा है फॉलिकल्स ओनली, ऑप्शन सी में लिखा है एंड एग सेल सराउंडेड बाय फॉलिकल सेल, ऑप्शन डी में लिखा है सपोर्टिंग सेल्स ओनली। तो हमारे पास जो ओवरीज होती हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बनती हैं, एक एग सेल सराउंडेड बाय मैनी फॉलिकल्स। तो इस तरह दो चीज़ें हो गई, एक एग और दूसरा फॉलिकल। तो इस तरह एमसीक्यूज नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है सी, एन एग सेल सराउंडेड बाय फॉलिकल सेल्स। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द फॉलिकल सेल। हमने फंक्शन ऑफ फॉलिकल सेल बताना है कि हमारे पास फॉलिकल सेल का क्या काम होता है। ऑप्शन ए में लिखा है टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी में लिखा है टू नॉरिश एंड प्रोटेक्ट द डेवलपिंग एग सेल, ऑप्शन सी में लिखा है टू एड इन फर्टिलाइजेशन एंड डी में लिखा है बोथ ए एंड बी। तो हमारे पास जो फंक्शन होता है फॉलिकल सेल का, फॉलिकल सेल हमारे पास क्या करते हैं, एग सेल की नॉरिशमेंट करते हैं और उसे प्रोटेक्ट करते हैं। सो इस तरह एमसीक्यूज नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, टू नॉरिश एंड प्रोटेक्ट द डेवलपिंग एग सेल। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 6, अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी फॉलिकल डज ईच फीमेल ओवरी पोटेंशियली कंटेन। एक फीमेल ओवरी में कितने फॉलिकल्स होते हैं, उनकी हमें तादाद बतानी है, क्वांटिटी बतानी है कि फ़ीमेल ओवरी में कितने फॉलिकल्स होते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है 20,000, ऑप्शन बी में लिखा है 2 लाख, सी में लिखा है 20 लाख एंड देन लिखा है 20 करोड़। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, 2 लाख। एक फीमेल ओवरी में हमारे पास कितने फॉलिकल्स होते हैं, 2 लाख। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7। एमसीक्यूज नंबर 7 है हाउ मैनी फॉलिकल्स विल रिलीज एग सेल ड्यूरिंग अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ईयर। फीमेल रिप्रोडक्टिव ईयर के दौरान फॉलिकल जो है वो कितने एग को रिलीज़ करते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है 100, ऑप्शन बी में लिखा है 1000, सी में लिखा है 10 of 1000 एंड डी में लिखा है 100 of thousands। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ईयर के दौरान हमारे पास जो फॉलिकल होते हैं वो हंड्रेड्स ऑफ एग को रिलीज़ करते हैं। सो इस तरह अब एमसीक्यूज नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 100 ऑफ एग विल रिलीज फ्रॉम फॉलिकल्स। एमसीक्यूज नंबर 8 है, व्हेन डज फॉलिकल मैच्योरेशन एंड एग रिलीज टिपिकली बिगिन एंड एंड। हमारे पास जो मैच्योरेशन साइकिल होता है वो स्टार्ट कब होता है और एंड कब होता है। एक एक ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है बिफोर बर्थ एंड कंटिन्यू अंटिल मेन्यूपोज,
मेन्यूपोज कहते हैं जब हमारे पास मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड होता है। ऑप्शन बी में लिखा है एट पबर्टी एंड कंटिन्यू अंटिल मेन्यूपोज। ऑप्शन सी में लिखा है एट मेनार्ज एंड कंटिन्यू अंटिल प्रेगनेंसी। ऑप्शन डी में लिखा है आफ्टर मेनार्की एंड कंटिन्यू अंटिल द सीसेशन ऑफ ओव्यूलेशन। सो हमारे पास MCQs नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी एट पबर्टी अंटिल मेन्यूपोज। नेक्स्ट है MCQs नंबर 9, हाउ मैनी फॉलिकल्स यूजुअली मैच्योर एंड रिलीज एन एग सेल ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो फॉलिकल है वो कितने एग को रिलीज़ करती है। सो ये बात आपने याद रखनी है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉलिकल जो है वो एक एग रिलीज़ करते हैं। सो MCQs नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन A 1। नेक्स्ट है व्हाट फीमेल सेक्स हार्मोन डू फॉलिकल सेल प्रोड्यूस। फॉलिकल सेल जो है वो हमारे पास कौन सा फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है प्रोगेस्टेरोन। ऑप्शन बी में लिखा है एस्ट्रोजन। सी में लिखा है टेस्टोस्टेरोन। डी में लिखा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास बी एस्ट्रोजन। फॉलिकल सेल्स हमारे पास एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल फीमेल सेक्स हार्मोन है। सो इस तरह MCQs नंबर 10 का करेक्ट आंसर है बी एस्ट्रोजन। नेक्स्ट MCQs है MCQs नंबर 11, वेयर डज द फीमेल डक्ट सिस्टम बिगिन। फीमेल का जो डक्ट सिस्टम होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। ऑप्शन ए में लिखा है द यूटेरस, बी में लिखा है विजाइना एंड सी में लिखा है ओविडक्ट एंड डी में लिखा है सर्विक्स। सो फीमेल का जो डक्ट सिस्टम होता है वो हमारे पास स्टार्ट होता है ओविडक्ट से। सो इस तरह MCQs नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी द ओविडक्ट। देन है MCQs नंबर 12, वेयर आर सिलिएटेड फिंगर एट द एंड एट द ओपन एंड ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड। हमारे पास ओविडक्ट के एंड पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो कि उसका ओपन एंड होता है। सो उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है फिम्ब्राई, बी में लिखा है सीलिया, सी में लिखा है माइक्रोविली, डी में लिखा है विली। सो हमारे पास जो ओविडक्ट के एंड पे एक ओपन एंड होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उससे हम कहते हैं फिम्ब्राई। सो इस तरह MCQs नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए फिम्ब्राई। देन है MCQs नंबर 13, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फिम्ब्राई। हमारे पास फिम्ब्राई का फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन ए में लिखा है टू प्रोपेल द एग टूवर्ड द यूटेरस, कि हमारे पास एग को जो है वो प्रोपेल करता है, मूव करता है ताकि वो यूटेरस में जाए। ऑप्शन बी में लिखा है टू क्रिएट करंट दैट ड्रॉ द एग इनटू द ओविडक्ट, नो। सी में लिखा है टू नॉरिश, डी में लिखा है टू प्रोटेक्ट द एग। सो हमारे पास जो फिम्ब्राई का काम होता है वो क्या होता है, एग को नॉरिश करना। सो 13 का जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, टू क्रिएट करंट दैट ड्रॉ द एग इनटू द ओविडक्ट। MCQs है MCQs नंबर 14, वेयर डज फर्टिलाइजेशन टिपिकली टेक प्लेस। हमारे पास फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है, उसकी पोजीशन बतानी है, लोकेशन। ऑप्शन ए में लिखा है इन द ओवरी, ऑप्शन बी में लिखा है इन द यूटेरस, सी में लिखा है इन द विजाइना एंड डी में लिखा है इन द ओविडक्ट। सो हमारे पास जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है ये हमारे पास होता है ओविडक्ट में। सो MCQs नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी इन द ओविडक्ट। नेक्स्ट है MCQs नंबर 15, अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग आर द ओविडक्ट। हमें ओविडक्ट की यहाँ पे लेंथ बतानी है कि ओविडक्ट कितनी लॉन्ग होती है। ऑप्शन ए में लिखा है 5 सेंटीमीटर, बी में लिखा है 10 सेंटीमीटर, सी में लिखा है 15 सेंटीमीटर एंड डी में लिखा है 20 सेंटीमीटर। सो हमारे पास ओविडक्ट की जो लेंथ होती है वो होती है 10 सेंटीमीटर। सो इस तरह MCQs नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन है बी, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। नेक्स्ट है MCQs नंबर 16, द यूटेरस इज डिस्क्राइब एज अ। हम यूटेरस को किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है ग्लैंडुलर ऑर्गन, ऑप्शन बी में लिखा है मस्कुलर ऑर्गन, सी में लिखा है कार्टिलेजनस ऑर्गन एंड डी में लिखा है फिब्रस ऑर्गन।
हमारे पास जो यूटेरस होता है वो लाइक अ मस्कुलर बैग होता है, सो वी कैन से दिस इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। सो इस तरह MCQs नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन है बी, मस्कुलर ऑर्गन। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 17, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द यूटेरस। यूटेरस की हमारे पास शेप क्या होती है। ए में लिखा है पियर शेप विद द नैरो एंड पॉइंटेड अपवर्ड, बी में लिखा है इन्वर्टेड पियर शेप, सी में लिखा है राउंड, डी में लिखा है सिलेंड्रिकल। ये हमारे पास एग्जैक्ट बुक की लाइन है। जो हमारे पास शेप ऑफ यूटेरस होती है वो होती है इन्वर्टेड पियर शेप। सो इस तरह MCQs नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन है बी, इन्वर्टेड पियर शेप्ड। नेक्स्ट है MCQs नंबर 18, वेयर इज़ द यूटेरस लोकेटेड इन द बॉडी। यूटेरस हमारे पास बॉडी में कहाँ होता है। ऑप्शन ए में लिखा है बिटवीन द ब्लैडर एंड द रेक्टम, बी में लिखा है अबव द ब्लैडर एंड इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम, सी में लिखा है बिलो द ब्लैडर एंड बिहाइंड द रेक्टम, एंड डी में लिखा है बिहाइंड द ब्लैडर एंड फ्रंट ऑफ द रेक्टम। सो हमारे पास जो यूटेरस होता है बॉडी में वो होता है बिटवीन द ब्लैडर एंड द रेक्टम। तो इस तरह MCQs नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन है ए, बिटवीन द ब्लैडर एंड द रेक्टम। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर रीजन ऑफ द यूटेरस। यूटेरस के हमारे पास 3 रीजन होते हैं इंपॉर्टेंट, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। ये 3 जो हैं ये हमारे पास यूटेरस के मेजर रीजन है। सो इसके अलावा एक ही बचता है जो है ऑप्शन नंबर डी, इस्मस। सो इस तरह MCQs नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन है डी, इस्मस। लास्ट MCQs है व्हाट इज़ द मेन पोर्शन ऑफ द यूटेरस। यूटेरस का मेन पोर्शन कौन सा होता है। ए फंडस, बी बॉडी, सी सर्विक्स एंड डी विजाइना। सो हमारे पास जो मेन पोर्शन होता है वो होता है बॉडी। सो इस तरह MCQs नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है बी। सो स्टूडेंट आज की वीडियो में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फर्स्ट 20 MCQs के एंड लास्ट 20 MCQs हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।